बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुंतखब तहरीरों के सिलसिले में आज मैं आपको एक खूबसूरत तहरीर सुनाऊंगा जिसका उन्वान है अभी तो मैं जवान हूँ। ये तहरीर है जनाब डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब की। आइए सुनते हैं। उस दिन मुझे सदर जाना था। मैंने अपनी बूढ़ी घोड़ी, जी मेरा मतलब है अपनी पुरानी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो न हुई। इंसान और मशीन में यही तो फ़र्क है। मशीन सोच से आ रही है, इस सोच के साथ कि अभी तो मैं जवान हूँ। मैंने बस में सफ़र करने की ठानी। सदर जाने के लिए नाज़ाबाद के बस स्टॉप पर पहुंचा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बस का रूट नंबर मालूम कर लिया था, वरना कराची के किसी बस स्टॉप पर इसका एहतमाम नहीं है। ये फ़र्ज़ बस कंडक्टर अंजाम देते हैं। वो बस से बाहर आधा लटक कर जिस जिन्नाती ज़बान में उस जगह का नाम लेते हैं, उसको समझने से पहले ही बस निकल जाती है। कराची की बसें हमावक्त हरकत में रहती हैं क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। सवारी को लपक कर चढ़ना होता है और अपने मतलूबा स्टॉप से आगे पीछे कूद कर उतरना पड़ता है। मैं अपने पीछे वाले मुसाफिर के धक्के से बस में घुस पाया। वो खचाखच भरी हुई थी, बैठने को कोई सीट नहीं थी। बड़ी मुश्किल से डंडा पकड़कर मैं लोगों के दरमियान झूलने लगा। बस में पूरे वॉल्यूम से मलका पुखराज और ताहिरा सैयद का गाया हुआ गाना अभी तो मैं जवान हूँ बज रहा था। गोया मेरी हिम्मत बढ़ाई जा रही थी। इतने में कंडक्टर ने पीछे से हाँक लगाई, चचा मियाँ आगे बढ़ो। मैं अपनी जगह खड़ा रहा, ये सोच कर कि वो किसी और से कह रहा होगा। मैं इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था कि कोई खाली जगह हो तो बैठ सकूं। क्या देखता हूं कि एक बंदे ने खिड़की से, जिस पर से शीशा गायब था, अपनी गर्दन बाहर निकाल कर मुंह में भरी पान की पीक से सड़क पर गुलकारी कर दी। बस उस वक्त मज़ार कायद के सामने से गुजर रही थी। हाय क्या ज़माना था कि आज़ादी के फौरन बाद कराची की सड़कें हर रात को धुलती थीं। हवा के दोष पर पान की कुछ छींटें पिछली खिड़की से अंदर आ गईं और वहां बैठे हुए मुसाफिरों की कमीज पर सुर्ख बेल बूटे बन गए। अगली पिछली सवारी के दरमियान गालम गलोच यूं हुई, बात दस्तो गरीबा तक पहुंचने ही वाली थी कि पानखोर का स्टॉप आ गया। सताया हुआ शख्स देर तक बड़बड़ाता रहा। फिर मैंने देखा कि सबसे आगे लेडीज कंपार्टमेंट के जंगले के साथ लगा खड़ा एक बेफिक्रा सिगरेट के सुट्टे लगा रहा था। मैं गर्दन उठाकर उसे देख रहा था। उसकी नज़र मुझसे मिली। मैंने सिगरेट की तरफ इशारा किया। वो न जाने क्या समझा, सिगरेट पीता रहा। पुरानी नुमाइश पर जब उतरने के लिए वो मेरे पास से गुजरा तो इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसने ऊपरी जेब से एक सिगरेट निकालकर मुझे थमा दी और उतर गया। एम्प्रेस मार्केट की जानिब सड़क मुड़ते वक्त अचानक ब्रेक लगने से बस एक झटके से रुकी। एक मंचला अपनी मोटरसाइकिल के अगले पहिए उठाकर बस के सामने आ गया था। जिंदगी थी, बच गया, ड्राइवर भी बच गया। मैं अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और लड़खड़ाकर उसी नौजवान से टकराया जो सीट पर इत्मीनान से गर्दन झुकाए किसी किताब की बरकरदारी में मसरूफ था। वो फौरन सीट से उठा और निहायत अदब के साथ मुझे सहारा देकर बिठाते हुए कहा, मोहतरम बुजुर्ग आप तशरीफ रखिए। मैंने उसे बैठे रहने को कहा। जनाब मुझे उतरना है, ये कहकर वो गेट की जानिब चला गया। सदर पहुंचकर जब मैं बस से उतरा तो क्या देखता हूँ कि पीछे आने वाली बस से वही नौजवान बाहर आया। तैज्जुब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ उतरते ही दूसरी बस में सवार हो गया था। जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने पुकारा, मियाँ साहबजादे। उसने मुड़कर मुझे देखा और रुक गया। मैंने पूछा, अरे मियाँ, जब तुम्हें सदर आना था तो तुम वहाँ पीछे क्यों उतर गए? उसने मुस्कुराते हुए बहुत महज़ब अंदाज से कहा, मैं आपके एहसास को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था कि कहीं आप ये न समझें कि मैंने आपको ज़ईफ़ जानकर या तरस खाकर बैठाया है। मैंने नौजवान के जज्बे की तारीफ़ की। मज़ीद गुफ्तगू से उसकी तालीम और मुताले के शौक़ का इल्म हुआ। उस वक्त तक उसके हाथ में ओयूपी की
छपी हुई किताब आवर कराची थी। रुखसत होते हुए उसने एहतरामन गर्दन झुका ली। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और दुआएं दी। मुझे एहसास हुआ कि हर उम्र का अपना तकाजा होता है। इस उम्र में अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात होगी। सीनियर सिटीजन की इज्जत और वक़ार होता है। इस नौजवान को सोचकर मेरा दिल पुकारा, ए कराची, जब तेरी आगोश में ऐसे नौजवान पल रहे हैं तो फिर इस शहर से और नई नस्ल से कुछ शिकायत तो हो सकती हैं, मगर नाउमीदी नहीं। तहरीर आप सुन रहे थे अभी तो मैं जवान हूँ, जिसे लिखा था जनाब डॉक्टर फजीला सिद्दीकी साहब ने। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।